एक तरफ जो है महोत्सव सत्र की विधानसभा चल रहा है और एक और जो है पटना के गर्दनी बाग में तमाम जो संगठन के जो लोग हैं एकत्रित होकर के अपनी मांगों को लेकर जो है गर्दनी बाग में धरना दे रहे हैं। आज विधानसभा का सत्र जो है तीसरा दिन है। ऐसे में तमाम जो लोग मांग कर रहे हैं, हम अगर बता दें तो यहाँ पे विशाल धरना प्रदर्शन की जा रही है। दिन बचाओ देश बचाओ संघर्ष समिति बिहार एवं मदरसा अस्ताजा एसोसिएशन पटना द्वारा कुछ मांगे हैं। मांगों को लेकर के हम इनसे बात करेंगे, चर्चा करेंगे कि आखिर कब से इनकी मांगे चली आ रही है और आज खास जो मांग कर रहे हैं किन किन बिंदुओं को लेकर के है। मेरा नाम निसार आलम चंपारनी। ये जितने मदरसे के असातिज़ा यहाँ बैठे हुए हैं ये 1646 339 के असातिज़ा कराम है। इन लोगों की तनख्वाह सरकार देने के लिए भी सही स्वीकृति कर दी, पैसा निकासी उसका कर दिया, लेकिन अब तक इनकी तनख्वाह जारी नहीं हुआ, पैसा इनको नहीं मिला है। बताइए, असातिज़ा कराम 14 बरस 15 बरस 30 बरस से पढ़ा रहे हैं, लेकिन अब तक इनकी तनख्वाह सरकार ने नहीं दी है। हम लोग कितनी बार तलब किए, डीओ से इंक्वायरी करा के सरकार मंगाई, लेकिन फिर भी वो कहा है कि सरकार पेमेंट नहीं की। जी जी 1646 है, 339 है और 339 में जो कुछ छूटे हुए हैं उनके बारे में कि जब बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड ने इनकी मंजूरी सन 1987 में दिया और बिहार राज्य मदरसा ने कहा कि 2459 को 15 फरवरी 2011 में 20 सही स्वीकृति दिया, जिसमें 814 मदरसों को तनख्वाह दी रही है सरकार, बाकी को तनख्वाह नहीं दे रही है। जब तक पैसा उसका पास है, आपने पैसा देने के लिए पास कर दिया, अब तक आप तनख्वाह नहीं दे रहे। विधानसभा चल रहा, हम बैठे धरना प्रदर्शन पर, मेरा काम है बैठना, हम अपनी मांग के लिए बैठे हुए हैं। अब ये सरकार को चाहती है सरकार कि पूरे बिहार के मदारिस का असातिज़ा के काम को हम करें, तो हम आपके साथ हैं। अगर मेरा काम नहीं हुआ, अगर ये धरना प्रदर्शन से मेरी तनख्वाह जारी नहीं हुआ, तो आने वाले दिनों में हम कल झंडा दिखाएंगे। हम सरकार के साथ नहीं है, हम आपके गुलाम नहीं है कि हम आपको वोट देते रहें और आप मेरा काम नहीं करें। हम लोग सब लोगों को हम लोगों ने दिया लेटर, सभी लोगों को दिया, किसी भी जो है कि पार्टी को नहीं छोड़ा, सबको हमने लेटर दिया है कि हम धरना प्रदर्शन में हम कहे तो 25 से बैठ रहे हैं, लेकिन देने के बाद भी कहे के लोगों ने हम लोगों की बात नहीं सुना। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मोहम्मद नूर वारिस हुआ। चलिए मोहम्मद जी, क्या कुछ कहेंगे अपनी मांगों को लेकर के? जिस तरह से 2011 से है इसको मांग तो पहले से, लेकिन 11 से ही छलावा हो, या गठबंधन की सरकार हो चाहे एनडीए की सरकार हो, दोनों सरकार में ही आपको छलावा हो रहा है। उम्मीदें किससे है और क्या लग रहा है आगे? देखिए, उम्मीदें कभी तो पूरी माननीय मुख्यमंत्री बिहार सरकार वजीर आला से है, नीतीश कुमार से। इसलिए है कि बिहार में बाहर आई तो वो नीतीश कुमार के समय में आया, और राइट टू एजुकेशन, राइट टू पॉलिसी, ये जो शिक्षा नीति है, और ये मेरा आर्टिकल फंडामेंटल राइट 23 और 24 कहता है, ठीक है, कि दुख इस बात की है कि बिहार के अंदर 2459+1 और 339 के जो मदरसा हैं, उनमें से बिहार सरकार ने एक साथ एक नोटिफिकेशन निकाला 2011 में, और उस नोटिफिकेशन कहते हैं सारे मदरसे को कैबिनेट से मंजूरी मिल गई। उसमें से वो क्या हुआ कि 814 को पेमेंट कर दिए, रफ्ता रफ्ता किए, 3 साल 2 साल के बिटवीन में। उसके बाद हम लोगों का जो जांच हुआ, तो एक बार जांच होती तो कोई दिक्कत नहीं थी, 4 बार जांच हुआ डीओ के द्वारा, 1 बार जांच हुआ हाई कोर्ट के द्वारा, 5 दफ़ा जांच किया गया डीओ साहब के यहाँ। हम लोग प्रताड़ित कहाँ से हो रहे हैं? मदरसा बोर्ड से शिक्षा विभाग, शिक्षा विभाग से मदरसा बोर्ड, इसके चक्कर में हम लोग आज 11 साल से लटके हुए हैं। अब एक चीज़ ये बताइए, माननीय मुख्यमंत्री जी, बिहार सरकार, आप कहते हैं मैं न्याय के साथ, विकास और तरक्की के साथ इंसाफ करता हूं, मैं किसी कम्युनिटी को नहीं देखता हूं, चाहे वो सिख हो, ईसाई हो, क्रिश्चियन हो, पादरी हो, कोई भी हो, मैं सबके लिए काम की बात करता हूं। मेरा बिहार एक समाज जैसा है, सब मेरे नज़र में एक जैसा है। तो सब आपके नज़र में जब एक जैसा है साहब, और आप पूरे बिहार के मुखिया हैं, तो एक मुखिया को एक बेटे का दर्द होना चाहिए। और तालीम की जहाँ बात करते हैं पूरे बिहार के अंदर, और शिक्षा में अगर कोई बाहर लाया है बिहार में, चाहे वो सक्षमता पास हो, बीपीएससी पास हो, या जो विशिष्ट शिक्षिका हो, आप बिहार के अंदर दिया। 2005 में एक नियमावली आई थी, डिग्री लाओ नौकरी पाओ, मुखिया के द्वारा बहाली होता था, क्योंकि उस वक्त बिहार में शिक्षकों की आवश्यकता थी, आपने बहाल कर दिया, उनको आपने ट्रेन कराया। फिर बीपीएससी से आपने शिक्षक लिया, मोस्ट वेलकम करते हैं आपका। तो साहब, आप
अलल ऐलान अपने मन से करते हैं कि मैं 12 लाख रोजगार दूंगा बिहार को, 6 लाख सरकारी नौकरी और 6 लाख अस्थायी, तो उनमें से हम मात्र 10,000 हैं साहब, हम मदरसे वाले हैं। और हम मदरसे वाले आपसे मुफ्त में नहीं मांग रहे हैं, आपको दे के मांग रहे हैं, क्योंकि हम अपने मदरसे में जो बच्चे बैठाते हैं 650 रुपया आपके मदरसा बोर्ड को हम पेमेंट करते हैं। एक मदरसे से 20 बच्चा अगर बैठता है, 1646 × 20 मल्टीप्लाई कीजिए, आपको हम हर साल कितना करोड़ रुपया दे रहे हैं, आप उसके एवज में हमें क्या दे रहे हैं। और दूसरी बात, डीओ साहब से जांच होके आ गया, अलाउद्दीन बिस्मिल का केस हाईकोर्ट में हुआ, हाईकोर्ट में जब केस हुआ 814 मदरसे का आपने पेमेंट को रोक दिया था, जब हाईकोर्ट की फटकार पड़ी तो आपने 814 का पेमेंट कर दिया, तो ये 1646 का पेमेंट क्यों नहीं हुआ, जबकि हाईकोर्ट के आदेश में हम लोगों ने इसका जो है जांच करके भेजा। इसका मतलब यह है कि नीतीश कुमार जी के संज्ञान में ये बातें नहीं है, या फिर हम लोग को भी हाईकोर्ट करना होगा। अगर सरकार हमें पेमेंट नहीं करती है तो फिर हम भी हाईकोर्ट का रुख लेंगे। जब हम हाईकोर्ट का रुख लेंगे तो सरकार पे दबाव कब से बनेगी, 1987 से बनेगी। सरकार ये बात कान खोल के सुन ले, 1987 से हमें पेमेंट तोड़ के देना होगा, क्योंकि जब से हमारी मदरसा कायमशुदा हुआ है, क्योंकि तब से लेके अब तक जितने शिक्षक थे उनमें से बहुत लोग रिटायर कर गए, बहुत लोग मर गए, बहुत लोग इस दुनिया को छोड़ के चले गए। उसकी दिली आरजू और ये ख्वाहिश थी कि कोई मुझे कहे कि मैं इस समाज का शिक्षक हूँ, मैं इस समाज का बेटा हूँ। क्या हिंदुस्तान के अंदर और बिहार के अंदर जितने पढ़े लिखे लोग हैं, क्या बेरोजगारी का जिम्मा यही लोग लेके रहे हैं? खाली पेट दिमाग की बत्ती नहीं जलती है माननीय मुख्यमंत्री साहब। और रही तालीम की बात, आप अपने स्कूल के बच्चों को 1 to 8 के और हमारे मदरसे को बच्चों को बैठ के कंपटीशन कर लीजिए। अगर मेरे मदरसे के बच्चे फर्स्ट नहीं आए तो हम लोग पेमेंट लेना छोड़ देंगे। ये चैलेंज कर रहे हैं यहाँ से बैठ के। सिर्फ वो स्कॉलर की तालीम नहीं, चाहे वो साइंस की हो, बायो की हो, केमिस्ट्री की हो, फिजिक्स की हो, किसी भी ज्ञान की, हम लोग सिर्फ कुरान शरीफ की तालीम और तदरीस नहीं देते हैं। आज जो आपका यूपी के अंदर योगी जी बोलते हैं और इन्होंने चैलेंज किया सुप्रीम कोर्ट में कि मदरसों को बंद किया जाए, मदरसे इनके बाप का घर नहीं जो बंद कर देगा। सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाया, मदरसे के अंदर सिर्फ होली प्रोफेट की तालीम नहीं दी जाती है, होली बुक की तालीम नहीं आती है, मदरसों के अंदर दीनी और दुनियावी दोनों नसाब की तालीम दी जाती है। हर कम्युनिटी अपने ग्रंथ की तालीम लेता है, चाहे वो ऋग्वेद पढ़ने वाला हो, चाहे वो बाइबल पढ़ने वाला हो, चाहे वो यजुर्वेद पढ़ने वाला हो, चाहे वो अर्थवेद, चाहे वो सामवेद, किसी भी कम्युनिटी को, क्योंकि फंडामेंटल राइट डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने जो लिखा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, 2 साल 11 महीने 18 दिन 22 घंटे 48 मिनट 49 सेकंड में, ये मेरा राइट है कि जो जिस धर्म में रहता है वो अपने धर्म का पालन कर सकता है, आप उसके ऊपर उंगली नहीं उठा सकते हैं। आप पहले तालीम लो योगी जी, फिर बात करना। आप हिंदुस्तान की खूबसूरती है, ये संविधान किसी के बाप ने नहीं दिया, ये संविधान सबकी संविधान, ये देश सबका देश, ये देश किसी एक इंसान से नहीं बना। इस देश की खूबसूरती यही है कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। क्या लग रहा है, नीतीश जी से नाराज भी हैं और कहीं न कहीं एक खुशी भी है आपको कि वही कर सकते हैं? नीतीश जी से हम नाराज नहीं है। मैं आपके मीडिया के माध्यम से ऐलान कर रहा हूँ, दिल की अम्मी गहराई से नीतीश कुमार को मुबारकबाद देते हैं कि उनकी उम्र अल्लाह और दराजी करे, उनकी उम्र में और बढ़ोतरी हो। उनके जो कुछ चमचे हैं ना इर्द गिर्द उनके, जो उनको बदनाम कर रहे हैं, इनसे उनको खामियाना भुगतना पड़ेगा। इन लोगों से सावधान होने की जरूरत है। क्या वो लोग डाइवर्ट कर रहे हैं? बिल्कुल कर रहे हैं डाइवर्ट भाई, मुद्दे पे आने नहीं दे रहे, बिल्कुल नहीं आने दे रहे हैं। हमने अब तक जितने भी शिक्षा मंत्री बने, जो उनके एमएलसी हैं, जो उनके विधान परिषद, जो उनके विधान पार्षद, क्योंकि मुसलमानों को लॉलीपॉप दिया जा रहा है। हमारी आबादी बिहार में 19.8% है साहब। क्या हमारी इख्तियार की वोट नहीं है? क्या हम वोट बैंक की राजनीति करते हैं? हम तो अपना नेता नीतीश कुमार को मान के चढ़ते हैं, हम तो जात पात की राजनीति नहीं करते। हमारा एक ही नेता है, वो सेकुलर नेता नीतीश कुमार है। तो आप हमारी काम क्यों नहीं करना चाहते हैं? क्या हमने क्या पाप किया? क्या हमारी कोई खता है तो बता दीजिए, और नहीं करना है तो आप विधानसभा सत्र चल रहा है उसमें बोल दीजिए कि ये सारे गैर अनुदानित मदरसों को हम अनुदान नहीं देंगे, हम इसका एफिलिएशन को रद्द करते हैं। हाल ही में 17 महीने का जो कार्यकाल रहा गठबंधन के साथ मोदी जी के, हाँ, आगे जी के साथ, हाँ। तो तेजस्वी यादव ने रोजगार की बहुत बातें की है, कई समुदाय को लेकर के उन्होंने कहा कि हमने बहुत कुछ किया। क्या लग रहा है, उनके पास कभी गए और उनसे चर्चा की अपने आप? देखिए, तेजस्वी यादव से हम लोगों ने कई बार मिला, ठीक है, कई बार पर्सनल भी मिला, हमारे पूरी टीम गई उनके पास। तेजस्वी से हम लोग को उम्मीद नहीं है, उससे कोई उम्मीद नहीं है। अगर वो अपने रोजगार गिना रहे हैं, उनको ये समझ में आनी चाहिए 17 साल बनाम 17 महीना तो उनके कार्यकाल का किया हुआ काम नहीं है। नीतीश कुमार जी का मैनिफेस्टो पहले ही तय किया हुआ था ये सारा। अगर हमारे मदरसे के मुद्दे पे तेजस्वी खड़ा हो जाते, कमाई दवाई सुनवाई सिंचाई कार्रवाई की बात करते थे तेजस्वी यादव जी चुनावों में, लेकिन क्या किया आपने? यही शख्स है जो उनके पास 10 दफा गया होगा, ये शख्स है जो 15 दफा गया होगा। आप 17 महीना डिप्टी सीएम बने थे, एक कलम में चाहते तो हमारी मदरसा हो जाती। जब लालू प्रसाद ने किया तो तेजस्वी क्या करेगा? उनसे कोई उम्मीद नहीं है। अगर करेगा तो नीतीश कुमार, नहीं करेगा तो नीतीश कुमार। हम लोग ये जानना चाहते हैं कि इतना दिन से हम लोग मर रहे हैं, नीतीश कुमार जी सदन में आप बोल दीजिए कि हम इन मदरसों को पेमेंट नहीं करेंगे। आज के बाद हम लोग भी आपके सामने हाथ जोड़ लेंगे और हम लोग अपना रास्ता खुद ले लेंगे। दुनिया बहुत बड़ी है, पलायन करने चले जाएंगे।
यही समझेंगे कि हम लोग मुफ्त इतना दंड किए, क्या करेंगे अब? लाने वाला काम नहीं है, जो है ऑन द स्पॉट बोल दीजिए, बिल्कुल। यहाँ मुंह में राम राम बगल में छुरी वाली बातें चली गई। ट्रूथ इज बेटर सच कर भी होती है, हम लोग को लगेगा, लेकिन आने वाला भविष्य जो है वो हम लोग का सुधर जाएगा। आज इनमें से कुछ असतजा इकराम है जिनके बच्चों की शादी नहीं होती है, इनमें से कुछ असतजा इकराम है जिनका खुद शादी नहीं हो रहा है। हमारे अंदर क्या क्वालिटी नहीं है? हम अगर ये मदरसे के शिक्षक नहीं होते, हम भी आज बीपीएससी क्वालिफाइड होते, हम भी किसी अलीगढ़ में प्रोफेसर होते, हम भी किसी जामिया मिलिया का स्टूडेंट होते। अरे बीपीएससी टीचर बनाए हुए मेरे मदरसे, मैं कह रहा हूँ नीतीश कुमार जी को कंपटीशन करवा ले भाई आप मेरे मदरसे के बच्चों से। मेरा मदरसे का बच्चा डिफॉल्ट हो जाएगा तो हम लोग अनुदान लेना छोड़ देंगे। मैं तो आपके जरिए से कह रहा हूँ माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को। चलिए, विधानसभा का सत्र चल रहे हैं, क्या उम्मीदें हैं आपकी, आगे क्या करने वाले? देखिए, अख्तर साहब ने कल सवाल किया था, शिक्षा मंत्री ने जवाब दिया 528 के कि हम लोग दिसंबर में करवा देंगे। माननीय शिक्षा मंत्री जी आपके ज्ञान में नहीं है, आप बिहार के वजीर तालीम हैं। मैं आपको बता देना चाहूँगा 1646 प्लस 339 1950 मदरसे हैं। उनमें से जितने मदरसे इंक्वायरी होके आए हैं, देन इन द नो कम वी फास्ट देन वर्क मदरसा टू कैबिनेट सचिवालय। आई विल हम्बली रिक्वेस्ट टू फॉर वन डे, तो फिर इलेक्शन में आपको बहुत मुंह के खाने होंगे, क्योंकि दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकत है परवाज मगर रखती है।